ये दोनों यहाँ पर आकर ल्यूक और रॉजर के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। यहाँ पर लिली ल्यूक को बताती है कि वो यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए आई है। इसके साथ ही वो ल्यूक को अपना रूम नंबर भी बता देती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लिली के फ्लर्ट को ल्यूक भी एंजॉय करता है। इसके बाद लिली जाते टाइम अपना कुछ सामान यहीं छोड़ जाती है और जब ल्यूक की नजर उस सामान पर पड़ती है तो वो उसे लौटाने के बहाने लिली के रूम तक पहुंच जाता है और दरवाजे को नॉक करने लगता है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब लिली दरवाजा नहीं खोलती तो वो नोटिस करता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है, इसलिए वो जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है और लिली के कपड़ों को स्मेल करने लगता है। इतने में यहाँ लिली और उसकी फ्रेंड कॉन्स्टेंस आ जाती है, जिनकी आवाज सुनकर ल्यूक जल्दी से एक अलमारी में छुप जाता है और अलमारी से इन दोनों को देखने लगता है। यहाँ कॉन्स्टेंस और लिली दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारती है और फिर लिली के पेट से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर ल्यूक काफी डर जाता है। वो आगे देखता है कि उन टेंटिकल्स पर कॉन्स्टेंस स्प्रे डाल रही है और स्प्रे डालने के बाद वो टेंटिकल्स फिर से लिली के पेट के अंदर चले गए हैं, जिसके बाद ये दोनों भी इस रूम से बाहर चली जाती है। और उनके जाते ही ल्यूक जब उस स्प्रे को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्प्रे एक लिक्विड नाइट्रोजन है, जिसे अगर किसी के शरीर पर डाला जाए तो वो बर्फ की तरह जम जाता है। ये देखने के बाद अब ल्यूक समझ जाता है कि लिली और कॉन्स्टेंस कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो ये सब बातें अपने दोस्त रॉजर को भी बताता है, लेकिन रॉजर उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि कॉन्स्टेंस ने आज रात मुझे पार्टी में इनवाइट किया और तुम्हें नहीं किया, इसलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही है और यही वजह है कि तुम उन दोनों लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। रॉजर की बात सुनकर ल्यूक उसे कुछ नहीं कहता और दोनों अपने दोस्त से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ ल्यूक अपनी एक फ्रेंड एलेक्स और गिबी को लिली के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी नाभि नहीं है और उसके पेट से कुछ टेंटिकल्स भी बाहर आ रहे थे, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर ये दोनों भी ल्यूक की बातों पर यकीन नहीं करते हैं। इसके बाद हम रॉजर को पार्टी में कॉन्स्टेंस के साथ डांस करता हुआ देखते हैं। वहीं एलेक्स और गिबी भी ल्यूक के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। लिली जब ल्यूक को पार्टी में देखती है तो वो उसके पास आ जाती है और साथ में डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद ल्यूक भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और लिली के साथ डांस करने लगता है। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इतने में ही पार्टी ऑर्गेनाइजर, जिसका नाम बॉबी है, वॉइस क्वीन कॉन्स्टेंट की विनर का नाम अनाउंस करता है, जिसे लिली जीत लेती है और फिर बॉबी लिली को स्टेज पर बुलाता है, जहाँ पहुंचते ही वो बॉबी को किस कर लेती है। ये देखकर ल्यूक को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बॉबी के साथ मारपीट करने लगता है और फिर पार्टी छोड़कर चला जाता है। हालांकि इसकी दोस्त एलेक्स, जो ल्यूक को काफी पसंद करती है, वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर होता है और फिर थोड़ी देर में यहाँ कॉन्स्टेंस भी आ जाती है, जो बाथरूम की लाइट्स बंद कर देती है। रॉजर जब कॉन्स्टेंस को करीब आते हुए देखता है तो वो उसे कहता है कि मैं अपनी पहली रात को इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए शादी के बाद ही हम दोनों इंटीमेट होंगे। इस सुनकर कॉन्स्टेंस को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिली बॉबी को लेकर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और उसे बर्फ के ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद वो खुद उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर उसके पेट से अचानक वही टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं, जिन्हें वो बॉबी के मुंह के अंदर डाल देती है ताकि वो अपने अंडों को उसके शरीर में छोड़ सके। अगले दिन जब ल्यूक रॉजर से उसकी डेट के बारे में पूछता है तब वो उसे बताता है कि उसके और कॉन्स्टेंस के बीच कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि उन दोनों की लड़ाई हो गई है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। ल्यूक जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमांडा खड़ी होती है, जो कि एक पुलिस अफसर है। वो ल्यूक को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि कल रात उसके और बॉबी के बीच झगड़ा हुआ था और अब बॉबी मर चुका है, इसलिए पूछताछ करने के लिए ल्यूक को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ एक पुलिस अफसर उससे पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ल्यूक ने ही गुस्से में बॉबी को मारा है। और जब बॉबी की डेड बॉडी की जांच की जाती है तब पता चलता है कि उसका किसी ने मर्डर नहीं किया, बल्कि उसकी मौत तो सर्दी की वजह से हुई है, इसलिए पुलिस अफसर ल्यूक को छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो बॉबी की डेड बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई है। फिर वो अपने दोस्तों को भी बॉबी की डेड बॉडी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि बॉबी की मौत के पीछे जरूर उन दोनों लड़कियों का हाथ है, लेकिन इस बार भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और गिब्बी ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि आज रात उसकी नताशा के साथ पहली डेट है। वहीं रॉजर ल्यूक से कहता है कि उसे कॉन्स्टेंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आज रात उसका रूम चाहिए, जिसके लिए ल्यूक राजी हो जाता है।